90 के दशक का ऑरा मेंटेन करते आया वो लीजेंड स्टार जिसे टाइम भी डिल्यूट नहीं कर पाया। आज वही एक्टर एक बार फिर मेजर कुलदीप सिंह बनकर स्क्रीन पर वापस लौटा है। ये खड़ा है हिंदुस्तान। और ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड सिनेमैटिक मूवमेंट है। पिछली गदर 2 की तरह ट्रेलर में कोई भी ओवर हाइप्ड या खोखला डायलॉग नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि हर एक डायलॉग अपना एक सेंस क्रिएट कर रहा है कि हाँ एग्जैक्टली इस सिचुएशन में बोलना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार सवाल ये नहीं कि वो क्या बोलेंगे, बल्कि सवाल ये है कि सनी पाजी की प्रेजेंस हमें क्या फील करवाती है। सवाल ये है कि क्या ये फिल्म एक बार फिर इंडियन सिनेमा के ओल्ड परसेप्शन को रिसेट करके एक नया बेंचमार्क सेट कर पाएगी या नहीं। क्योंकि सनी पाजी का इस कहानी का हिस्सा होना सिर्फ कास्टिंग चॉइस नहीं लगता, बल्कि एक इमोशनल एश्योरेंस जैसा लगता है। इस बार सनी पाजी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं। बहुत सुपर एक्साइटेड, सनी देओल इज बैक एंड लविंग इट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज काफी नए फेसेस। उन्हें लगता है कि फिल्म एग्जैगरेटेड नहीं होगी बल्कि ग्राउंडेड होगी, लाउड नहीं होगी पर स्ट्रॉन्ग होगी। और शायद इसीलिए बॉर्डर 2 का रियल इम्पैक्ट ओपनिंग डे के नंबर से ज्यादा उस फीलिंग में दिखाई देगा जो ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त अपने साथ ले जाएगी, जहाँ यादें सिर्फ सनी पाजी के डायलॉग्स की नहीं बल्कि उनकी टीम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस एंड लीडरशिप की होंगी। पिछली बॉर्डर में उन्होंने एक टीम लीडर बनके जिस तरह अपनी टीम को संभाला था, बॉर्डर पर लड़ने के लिए इमोशनली कनेक्ट करके अपनी टीम को तैयार किया था, आज उसी लेवल को टच करने की कोशिश की गई है, उसी एरा से कनेक्ट कराने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। What the most important thing is, don't judge a book by its cover। यानी ट्रेलर को देखकर फिल्म को जज मत कर बैठना, क्योंकि पिछली बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता रहे थे, लेकिन इस बार अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, जो बहुत ही चालाक एंड शातिर किस्म के इंसान है। ट्रेलर में उन्होंने कुछ खास रिवील नहीं किया है, फिर भी जमकर प्यार मिल रहा है इस ट्रेलर को। 95% पॉजिटिव कमेंट्स इस बात का सबूत है कि ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि डायरेक्टर अनुराग सिंह ट्रेलर से ज्यादा फिल्म की रिलीज के वक्त हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ छुपा रखा है उन्होंने। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन्स जो फिल्म की जान बनेंगे, जो फिल्म रिलीज के बाद ही हमें देखने को मिलेंगे, उन्हें कहीं भी रिवील नहीं किया उन्होंने। और इस तरह रिवील न करना उस टाइम पे सरप्राइज बन जाती है। फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने भी काफी अच्छा काम किया है, अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश की है। ट्रेलर में अहान का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दिखा तो उससे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। बहुत ही बड़ा डायलॉग है जो अहान ने हमारे फिल्म में बोला है। अहान आई थिंक आफ्टर दिस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ज्यादा नहीं बताना चाहता। इन तारीफों से क्लियरली पता चलता है कि उनके टैलेंट का प्रॉपर्ली यूज किया गया है इस फिल्म में। इतनी बड़ी फिल्म में अहान शेट्टी को लेने की खुशी से सुनील शेट्टी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े हैं। तो सोचो, अगर ये फिल्म हिट हुई तो एक नया चेहरा हीरो के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा इंडस्ट्री में। अगर ऐसा हुआ तो एक बाप का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा ये आप खुद समझ सकते हो। हम पूजा भले ही राम की करें, पूजा भले ही हम राम की करते हैं, लेकिन तेवर परशुराम के हैं। ये वरुण धवन का काफी गूजबम्स वाला डायलॉग्स लगता है, जो फिल्म में अपना अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वहीं दिलजीत की प्रेजेंस भी काफी फ्रेश लगती है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म नॉस्टैल्जिया रिवाइव करने नहीं आ रही, बल्कि उस लेगेसी को समझाने आ रही है जो उस वक्त ओरिजिनल बॉर्डर ने बनाई थी। पिछली बॉर्डर में वार सीक्वेंस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड स्लो मोशन का शो नहीं था, बल्कि एक इमोशनल प्रेशर था जो स्क्रीन से लेकर ऑडियंस तक फील होता था। और आज बॉर्डर 2 का ट्रेलर भी इसी प्रेशर को नॉइस के बिना कम्युनिकेट करता है, जहां एक्सप्लोजन से पहले साइलेंस बोलता है और एक्शन से पहले डिसीजन। इस ट्रेलर में सनी पाजी का कैरेक्टर किसी फ्लैशी हीरो जैसा नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे हीरो जैसा लगता है जो सब जानता है, अपने एक्सपीरियंस से ये समझता है कि असली जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि अपने टीम के फियर, डाउट एंड लिमिट्स के खिलाफ भी लड़ी जाती है। और इसीलिए ट्रेलर में साफ साफ दिखता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव नहीं, कंट्रोल्ड है। और इसीलिए उनकी फाइटिंग स्टाइलिश नहीं बल्कि फंक्शनल होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल सिचुएशन में होती है। जानता हूँ सनी पाजी के पास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हुक्स होते हैं जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच ही लाते हैं। पहला, सनी पाजी की नेचुरल एक्टिंग जो रियलिटी एंड इमेजिनेटिव एक्टिंग के बीच फासला खत्म कर देती है। यानी सनी पाजी की एक्टिंग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कैमरे को भूलकर नेचुरली परफॉर्म कर जाते हैं। दूसरा, उनकी पावरफुल डायलॉग डिलीवरी। सनी पाजी की एक भारी भरकम शेर जैसी दहाड़ जिसे कोई दूसरा एक्टर टक्कर नहीं दे सकता।
तीसरा, एक गुस्से वाले एटीट्यूड में जब वो किसी को उठा के पटकते हैं तो उस वक्त एकदम रियलिस्टिक फील आता है, जैसे उन्होंने सच में उठा के पटका हो। तो कुल मिलाकर उनके अग्रेसिव एंड एंग्री एटीट्यूड वाली लेवल को कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि सनी देओल का गुस्सा कोई गुस्सा नहीं, एक एरा था। और आज के टाइम में उस लेवल को टच करने की कैपेसिटी सिर्फ एक एक्टर में दिखाई देती है, और वो है अल्लू अर्जुन। फर्क इतना है कि सनी देओल ने इस गुस्से को एक नई पहचान दी और अल्लू अर्जुन उसी पहचान को नए वक्त की भाषा दे रहा है। यानी अल्लू अर्जुन जब गुस्से में होते हैं तो तब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ में रिएक्ट करती है, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। कैमरे के सामने होकर भी अल्लू अर्जुन रियलिज्म को टच कर जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये दोनों लीजेंड्स एक फिल्म में आए तो दोनों की केमिस्ट्री खूब जमेगी। हालांकि फिल्म में इन दोनों का फेस ऑफ तो ऑडियंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सनी पाजी इंडस्ट्री के ओल्ड वर्जन है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन है। लेकिन हाँ, अल्लू अर्जुन इनके छोटे भाई बनकर फिल्म में जान डाल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं होगी, बल्कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। इन दोनों को लेकर आपकी क्या ओपिनियंस है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको एट टाइम पर मिल सके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।